नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सख्त हो गई है। योगी सरकार ने कई कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। ये कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने का काम कर रही थी। इन कंपनियों पर अवैध रूप से कारोबार करने का आरोप लगा है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़े नियम भी बनाए जा सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कितना जरूरी था ये सख्त एक्शन जो योगी सरकार ने लिया है? देखिए, ये जरूरी था और ये पूरे देश में होना चाहिए। सीएम योगी ने शुरुआत की है और ये अब पूरे देश में इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन हिंदुस्तान में ये वही लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन तो लेते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर बात आती है तो सेकुलरिज्म का राग अलापते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान तो एक सेकुलर कंट्री है, एक पंथ निरपेक्ष देश के बदले धर्म निरपेक्ष शब्द बोलेंगे। ये पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म। लेकिन इन लोगों ने क्या बनाया? ये धर्म निरपेक्ष देश है। सेकुलर शब्द जहां से आया वहां पर पंथ की बात होती थी, कल्ट की बात होती थी। ये जो पूरे यूरोप में उस समय कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, अलग अलग एंग्लिकन चर्च, इन चर्चों की बात होती थी कि अलग अलग चर्च, अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो सारे पंथ जो है क्रिश्चियनिटी के, उसके बीच हमें सामंजस्य बिठाना है। सेकुलर शब्द का मतलब वो था। हिंदुस्तान में भी सेकुलर शब्द का मतलब यही है कि यहाँ जो सनातन धर्म के अंदर कई पंथ हैं, शैव है, वैष्णव है, कोई काली की आराधना करते हैं, कोई दुर्गा की आराधना करते हैं, तो ये सारे जो पंथ बने हुए हैं उन सब के बीच समानता होनी चाहिए, सामंजस्य होनी चाहिए। ये पंथ निरपेक्षता की बात कहो, धर्म निरपेक्षता की बात, सेकुलरिज्म का राग अलापने वाला यही मौलाना का गैंग सामने आता है जब उनके ऊपर बात होती है कि हम ये मानते हैं कि हिंदू त्योहारों पर मुसलमानों को उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहिए। जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे पिछले दिनों हुआ क्या, मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद ने ये अनाउंस किया कि भाई यहाँ पर लव जिहाद की घटनाएं भी ज़्यादा हो रही है, तो मेहंदी न लगाए किसी मुसलमान से। अब इस पर इन लोगों को तकलीफ होने लगी क्योंकि ये कहने लगे कि मुसलमानों से नफरत है भारतीय जनता पार्टी में, विश्व हिंदू परिषद में। तो नफरत करने के लिए आधार तो तुम लोग निर्धारित करते हो। इसलिए हलाल सर्टिफिकेशन, ये हलाल सर्टिफिकेशन पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए। एफआईआर दर्ज हुआ है, इसकी शुरुआत है, क्योंकि इसे समझना पड़ेगा कि हलाल सर्टिफिकेशन मिलता कैसे है। हलाल सर्टिफिकेशन अगर आपको लेना है तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें हराम के प्रोडक्ट का यूज नहीं किया गया, उपयोग नहीं किया गया। मतलब हलाल कोई अपने आप में निरपेक्ष शब्द नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ है हराम शब्द। यानी ये सामान हराम है, ये सामान है जो हलाल है। इसीलिए अगर कोई भी प्रोडक्ट मिलता है जिसका हलाल सर्टिफिकेशन है तो उसमें इस बात का जिक्र होगा, या कोई भी मुसलमान ये समझ जाएगा कि इसमें सूअर के किसी भी प्रोडक्ट का, यानी चर्बी, मांस का उपयोग नहीं किया गया है। उसमें यह होगा कि अल्कोहल से जुड़ी हुई कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। मतलब ये जो इस्लाम के आधार पर हराम है, इस प्रोडक्ट का जो हराम के श्रेणी में आते हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, तभी हलाल सर्टिफिकेशन मिलेगा। दूसरी बात, कुछ और नियम कानून निर्धारित किए हुए हैं कि जो प्रोडक्ट निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, जो बना रही है, सामान बना रही है, उस कंपनियों में जो गैर मुस्लिम काम करते हैं कि नहीं, गैर मुस्लिम उसमें क्या भूमिका निभाते हैं, ये भी हलाल सर्टिफिकेशन में एक जरूरत होती है। तो दो चीजें तो पहले हुई आर्थिक बहिष्कार को लेकर कि तुमने ये निर्धारित कर दिया ये मुसलमानों के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए है
तो इसमें हिंदुओं की भूमिका नहीं होगी, गैर मुस्लिमों की भूमिका नहीं होगी। पहली बात तो ये आर्थिक बहिष्कार है। दूसरी बात, हलाल सर्टिफाइड करते हो अगर किसी प्रोडक्ट का, तो ये तो मुसलमानों को पता है कि इस प्रोडक्ट में कोई भी हराम का सामान या जिसे वर्जित रखा गया है वो उपयोग में नहीं लाया जाएगा। लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है कि उसमें वो सामान, वो प्रोडक्ट यूज नहीं होंगे जो कि हिंदू मान्यताओं के खिलाफ है। यानी कि जिसको हम माता कहते हैं, गौ माता, गाय के हत्या पर प्रतिबंध लगा है, गो हत्या पर पूरे हिंदुस्तान में प्रतिबंध लगा है, गोवंश के पशुओं पर प्रतिबंध लगा है, उनकी हत्या पर। लेकिन हलाल सर्टिफाइड जो भी सामान है उसमें इस बात का निर्धारण नहीं रहता कि ये गोवंश के पशुओं के चर्बी का उपयोग करेंगे या नहीं, तो हमारे लिए तो वो हराम हो गया। तुमने कहीं उसका जिक्र नहीं किया। और ये पहली बात तो ये है कि पहले ये चलता था कि हलाल या हराम जो है वो हलाल और झटका की बात सामान्य लोगों को समझ में इतना ही आता है कि हलाल का मतलब एक साथ जो धीरे धीरे रेत कर काटते हैं, चाहे जिबह करते हैं कोई भी पशु को, वो हलाल कहा जाता है। झटका का मतलब सीधे जिसको काट देते हैं उसको झटका कहा जाता है। अक्सर दुकानों के आगे भी, शॉप के आगे भी ये लिखा रहता है हलाल मीट, झटका मीट, ये होता है। तो लेकिन लोगों के दिमाग में यही था कि हलाल और झटका, यानी हलाल तो सिर्फ यही है जो मीट से संबंधित है। किसी के दिमाग में ये नहीं कि ये तौलिया जो है ये भी हलाल हो सकता है। यहां तो हलाल टूरिज्म चल रहा है, यानी कि आप किसी होटल में जाते हैं, सऊदी अरब में ज्यादा है, इस्लामिक कंट्री में ज्यादा है। इस्लामिक कंट्री में तो हलाल टूरिज्म होता है कि आप अगर कट्टर मुसलमान हैं तो आप ढूंढेंगे कि कौन से होटल के आगे हलाल होटल लिखा है। ये खाने की बात नहीं है, वहां रहने की बात है। और उसमें निर्धारित किया जाता है कि यहां पर आप जिन भी वस्तुओं का उपयोग करेंगे वो सब हलाल सर्टिफाइड रहेगा। यानी अगर आप साबुन, सोप, शैम्पू, टॉवेल, बेडशीट, एक एक सामान जो है वो हलाल सर्टिफाइड होगा। आटा, चावल, ये सब में हलाल, कोई मीट से संबंधित नहीं है, ये हलाल सर्टिफाइड होता है। इसमें ये बात तो है कि कुछ हराम की चीजें हैं उसका उपयोग नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि हलाल सर्टिफिकेशन में ये किसके पास वर्चस्व है? सरकार हलाल का सर्टिफिकेशन नहीं देती है। सर्टिफिकेशन कौन देता है? इस्लामिक इंस्टीट्यूशन। अब हिंदुस्तान जैसे सेकुलर देश में सरकार को यह अधिकार होना चाहिए या कि इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को अधिकार होना चाहिए कि आप ये सर्टिफाइड करो? जब इस्लामिक इंस्टीट्यूशन इसको सर्टिफाई कर रही है तो उसमें एक परोक्ष मान्यता रहती है कि आप जो कंपनी चला रहे हो उसमें कितने मुसलमान काम कर रहे हैं, कितने हिंदू काम कर रहे हैं। अगर 1, 2, 4 हिंदू काम कर रहे हैं तो फिर तो चक्कर लगाना पड़ेगा हलाल सर्टिफिकेशन के लिए। और ये जो हलाल सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिला तो जितने ये कट्टर मुसलमान हैं वो तो एक एक सामान जो खरीदते हैं मार्केट से उस पर ढूंढता है कि कहीं हलाल सर्टिफिकेशन है कि नहीं इसको। जैसे हम लोग ISI मार्का देखते हैं, ये हलाल सर्टिफाइड देखता है और हलाल नहीं रहेगा तो वो सामान नहीं खरीदेगा। मतलब तुमने क्या तय कर लिया कि जो भी गैर मुस्लिमों के फैक्ट्री में बने हुए उत्पाद हैं वो हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो हलाल सर्टिफाइड होगा ही नहीं। जो भी हिंदुओं के फैक्ट्री में बने हुए उत्पाद हैं वो नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो भी हलाल सर्टिफाइड नहीं है। ये लुंगी, गंजी, बनियान भी खरीदते हैं हलाल सर्टिफाइड। ये उस पर जो हलाल का सर्टिफिकेशन होता है वो उसी तरह होता है जैसे तौलियों पर होता है। ये तो ऊपर से दिखाने के लिए कहेगा कि इसमें अल्कोहलिक सामान का यूज नहीं है, इसमें किसी तरीके चर्बी का यूज नहीं है, कोई भी मरे हुए जानवर के चर्बियों का उपयोग नहीं किया गया है। ये तो ऊपर की मान्यता है। अंदर से यही है कि ये पूरी तरीके से मुस्लिम के फैक्ट्री में जहां मालिक मुसलमान, जहां काम करने वाले मुसलमान, ये सारे मुसलमान हैं। तो इसलिए इन मुसलमानों की कंपनी में जो बनी है
उसी प्रोडक्ट को हम यूज करें। तो तुमने तो पहले ही आर्थिक बहिष्कार कर दिया गैर मुसलमानों का, यानी हिंदुस्तान के लिए हिंदुओं का। तो ऐसे में सरकार अब तक चुप है, ये बड़ी शर्म की बात है। योगी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हलाल ये सर्टिफाइड करने का अधिकार तुम्हारे पास कैसे? अगर हिंदुस्तान है तो किसी इंस्टीट्यूशन को सर्टिफिकेट देने का अधिकार सिर्फ सरकारी को है। लेकिन सपा को इससे मिर्ची लग रही है। इस समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव की बात करें तो ये भी हलाल प्रोडक्ट ही खरीदने जाते होंगे, क्योंकि अब ये अंदर से धीरे धीरे करके सोचने लगे हैं कि अब मुसलमान ही बन जाए तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि ये हिंदुओं को धोखा देने के लिए ये लोग हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं। ये हिंदू धर्म के उसी तरीके से जयचंद टाइप के लोग हैं जो कि कमजोर करने के प्रयास में रहते हैं। हिंदू कमजोर हो तो मुसलमान संगठित हो, हमारे पक्ष में वोट करे, हम कुर्सी पाएं। समस्या राजनीति की नहीं है, समस्या तो यहां पर धर्म की है। और जब धर्म पे बातें होती है तो सिर्फ राजनीति से काम नहीं चलता, पूरी तरह से धार्मिक होना पड़ता है। कड़े नियम बनाने की जरूरत है। कड़े नियम बनाने की जरूरत है। ये सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, अगर आपके धर्म की सुरक्षा के लिए थोड़ा ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन धर्म की बात होती है तो सबको कटघरे में खड़ा करना भी जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरीके से हलाल का कारोबार चल रहा है, ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुओं के लिए ये तो मजबूरी बन गया है कि तुम सबसे पहले हमारी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुमने अपने आप को अलग थलग कर लिया, हमारा आर्थिक बहिष्कार कर रहे हो, तुम अपना एक प्रपंच तंत्र चला रहे हो। तो तुम्हारा ये तंत्र नहीं चलेगा, रोकना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज हुई है, कार्रवाई होगी। और ये जितने हलाल सर्टिफिकेट वाली कंपनियां हैं, ये जो चारों तरफ मार्केट में फैली हुई है, उन सब लोगों पर कार्रवाई होना शुरू होगा कि तुम ये तमगा हटाओ, ये लिखना बंद करो। नहीं बंद करोगे तो फिर कंपनी पर ताला लगा दो, जैसे रामपुर में रामपुर पब्लिक स्कूल पर ताला लग गया। ये सारे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है और उसके लिए योगी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश से भगवान श्री राम की नगरी से इसकी शुरुआत होगी और फिर हिंदुस्तान में हिंदू जागेगा, और जागेगा तो इन लोगों के लिए पानी नसीब नहीं होगा जो इतने दिनों तक प्रपंच करके हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश करता रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन देना पूरी तरीके से धोखेबाजी है, यह सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की चेष्टा हो सकती है। तो सपा ने सरकार पर मिलावटखोरी को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।